हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। राधा की स्टडी टारगेट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए डीएलएड जो कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का मैथ का चैप्टर फर्स्ट लेके आई हूँ, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि करड़ी करड़ी गतिरास करड़ी चिन्ह है तथा करड़ी का घातांक, जो चैप्टर का नाम है। मैं इसका बिल्कुल क्विक रिवीजन लेके आई हूँ क्योंकि टाइम आप लोगों के पास बहुत ही कम है। तो इसका मैं जितने क्वेश्चन लेके आई हूँ, इससे बाहर आप लोगों के एग्जाम में बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। करड़ी वैसे ही बहुत ही आसान चैप्टर है, पर अगर आप लोग देखेंगे तो इससे बाहर बिल्कुल डीएलएड में इससे बाहर करड़ी चैप्टर से इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते हैं फ्रेंड्स। तो मैं आप लोगों के लिए सिर्फ बहुत ही पूरा चैप्टर का डिटेल नहीं लेके आए क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आप लोग सिर्फ उसी की पढ़ाई कीजिए जो आप लोगों के एग्जाम के लिए सही है, ना कि ज्ञान के लिए। तो चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन सबसे पहला कराती हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 की घात 5 है भागे 5 की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। ये आप लोग के करड़ी का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे बिल्कुल भी सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। ये भाग देख के आप लोग बिल्कुल भी ना डरिए। जिन लोगों को आता है तो ठीक है, जिन लोगों को नहीं आता तो मैं उनको बता दूं। जैसे कि आप लोग ये इसका मान ज्ञात करने के लिए कहा है, तो 5 की घात 5 है, भाग है 5 की घात 3। तो आप लोग इसे क्या करेंगे, 5 की घात 5 को रहने दीजिए और यहाँ भाग को अगर आप गुणा कर देंगे तो ये बटे में हो जाता है, 1/5 हो जाता है। अगर इसे गुणे में करेंगे तो ये बटे में हो जाता है। बटे में होने के बाद ये अगर ये वाला अंक आप ऊपर लेके जाएंगे तो गुणा का गुणा ही रहेगा। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि अगर 5 की घात 5 है तो अगर ये गुणे में है तो अगर ये वाला अंक आप ऊपर लेके जाएंगे तो 5 की घात यहाँ पे 3 है, तो 5 की घात -3 हो जाएगा। तो ये गुणे में आने पर -3 हो जाएगा। और आप लोग इतना बिल्कुल भी जानते, इतना तो आप लोग समझ लीजिए, गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आधार समान हो। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और जब ये 5 आधार है और ये इसका घातांक है, तो अगर आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो आप लोग आगे देखिए कि इसका क्या हो सकता है। तो 5 हम अगर जोड़ेंगे इसे तो 5 -3, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस मिलेंगे, तो आप लोग बीच में प्लस लगा के माइनस, तो इसका हो जाए जोड़ने के बजाय घट जाए, क्योंकि ये -3 है तो -5 में से 3 गया तो 5 की घात बचा 2। तो जब 5 की घात 2 बचा तो आप लोग इसे 5 की घात 2 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 बराबर क्या 25 हो गया। तो आप लोगों का ये हो गया आंसर 25 हो गया। तो फ्रेंड्स, इससे बाहर बिल्कुल भी, इससे टफ क्वेश्चन आप लोगों के बिल्कुल भी डीएलएड में नहीं आएंगे, वो भी करड़ी से। करड़ी का मैं आप लोग अगर इतना बिल्कुल ये बेस याद रखें कि अगर ये जैसे उसमें आप लोगों के जो ऑप्शनल में आते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, उसमें भी आप लोगों का ऐसे देख सकता है, भाग देके आप लोग उसे गुणा करके बटे में कर लीजिए, फिर ऊपर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप इसे चाहे माइनस रहेगा तो आप यहाँ पे माइनस करके आप घटा लेंगे, 2 आएगा, मतलब जैसे भी आएगा। अगर आप लोग ये घातांक को ऐसे सरल करना या फिर जो अंक दिया रहेगा उसको घातांक में बदलना अगर आप लोग सीख गए तो करड़ी का कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है डीएलएड में। सिर्फ इतना ही आता है, उसमें कभी घातांक को दिया रहता है घातांक का सरल करना, तो कभी जो अंक दिया रहता है उसे घातांक में बदलना दिया रहता है। तो चलिए मैं आप लोगों को सेकेंड क्वेश्चन है इसका जो है वो, तो फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिए यहाँ पे ये सेकेंड क्वेश्चन है, सरल कीजिए। आप लोग, मैंने आप लोगों से बताया था कभी घातांक को इसमें बदलने के लिए, मतलब घातांक में बदलने के लिए अंक को, कभी घात को सरल करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, जो आपकी करड़ी का सेकेंड सवाल है ये। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये 6 की पावर 4 है इंटू 6 की पावर 2 है, भाग देखिए फिर से आ गया है, और 6 की पावर 5 है। तो आप लोग इसे सरल कैसे करेंगे आप लोगों को मैं बताऊं, बहुत ही आसान तरीका है। करड़ी कोई बहुत ही कठिन चैप्टर नहीं है आप लोगों का, लेकिन मैं आप लोगों को शुरू से पढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए हमने करड़ी का चैप्टर लाया है। तो आप लोग इसे भाग को हमने बताया था आप लोग गुणे में कर लेंगे, तो ये 1/6 हो जाएगा, 6 का 5 हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1/6, 6 का 5 हो जाएगा। तो फिर आप लोग जब इसे और सरल करेंगे तो 6 का 4 इंटू 6 का 2 इंटू ये 6 का जब ऊपर जाएगा ये माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद आप लोगों को हमने बताया था गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आधार समान हो। तो आप लोग इसे कर लेंगे 6 का 4 + 2, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये +- 5 हो जाएगा। तो 4 2 6 हो गया,
आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 6 की पावर 6 हो गया, -5 है तो यहाँ पे माइनस ही लगेगा। अब इसका आ गया कितना, 6 की पावर, 6 में से 5 गया, 1 आ गया, इसकी पावर 1 आ गया तो 6 का क्या होता है, 6 का 6 ही होता था। आप लोगों का ये आंसर आ गया 6। आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही आसान है, सिर्फ ही भाग और गुणा का दिया रहता है, आप लोग उसे चेंज करना सीख लीजिए। भाग में दिया तो आप लोग बटे कर देंगे, बटे करने के बाद ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, आप लोग इसे गुणा में चेंज करके फिर आधार समान करके फिर जोड़ घटा देना है। सेकंड है, आप लोग सेकंड देख सकते हैं, जो सेकंड सवाल है 3 की घात 7 इंटू 3 की घात 8। इसमें आप लोगों की देखिए भाग नहीं दिया कुछ भी, तो आप लोगों को सिर्फ इसमें ऐसे ही साधारण रूप से कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 7 प्लस 8 हम जोड़ देंगे तो 8 7 कितना हो गया, 8 7 15 हो गया, 15 बार आ गया है, 8 7 15 हो गया। तो हम 3 को, अब इसको सरल करने के लिए बोला था, हम 3 को 15 बार गुणा करेंगे, 3 को हम 15 बार गुणा करेंगे। देखिए 1 बार हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब जितना हम लोग गुणा किए हैं तो हम लोग इसे पूरा गुणा जो किए हैं इसे पूरा हम गुणा कर लेंगे। 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, पहले 3 त्रिक का 9 करेंगे, 9 आया तो 9 को 3 में गुणा, फिर 27 जितना आया 27 को 3 में गुणा, ऐसे करते जाएंगे। पूरे का जब हम लोग गुणा कर लेंगे तो हम लोगों का टोटल आंसर लास्ट में आएगा 143489007। तो हम लोगों का ये आप लोगों का आंसर आ गया कि जो कि आंसर है। तो आप लोग सिर्फ गुणा भाग जल्दी से करना सीखिए, जो कि बहुत ही क्विक करिएगा, बहुत ही तेजी से। तो आप लोगों का बिल्कुल भी कठिन नहीं है, कड़ी से इससे बाहर बिल्कुल भी फ्रेंड्स नहीं आएगा। आप लोग घातांक को जो अंक है उसे घातांक में चेंज करना, और जो घातांक है उसे सरल करना अगर सीख गए तो कड़ी से इससे बाहर बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आएगा फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो बहुत लंबी हो रही है फ्रेंड्स। आगे के लिए मैं आप लोगों के सेकंड चैप्टर लेके आऊंगी, क्योंकि अब कड़ी से इससे ज़्यादा कुछ बाहर पूछा नहीं जाता है। अगर आप लोग इतना सीख लें तो इससे बाहर कभी एग्जाम में नहीं आएगा डीएलएड के। तो आप लोगों के लिए मैं इसके बाद जो है सेकंड चैप्टर लेके आऊंगी, जो कि आप लोगों का सेकंड चैप्टर का नाम है वर्ग, वर्गमूल, घनमूल की अवधारणा। मैं आप लोगों को जब तक एग्जाम होगा 10-15 दिन के पहले ही एग्जाम डेट आते, तब तक मैं आप लोगों का मैथ का पूरा सिलेबस जो है खत्म करा दूंगी, जितने एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी जो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को नीचे जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी और मेरा वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहेगा। जैसे ही मैं मैथ का कवर करा दूंगी उसके बाद मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का लेके आऊंगी, इंग्लिश सिलेबस का पूरा जो कुछ है पूरे चैप्टर का मैं निचोड़ लेके आऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।